नमस्कार, मैं आचार्य रंजना, टैरो कार्ड रीडर और मोटिवेशनल स्पीकर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं डेली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 12 राशियों का, जिसमें चंद्रमा के गोचर का और उनके नक्षत्र का, जिस नक्षत्र से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, और टैरो कार्ड से 12 राशियों के लिए ब्लेंडिंग प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आज 27 मार्च का दिन है और चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आद्रा के तूफान के बाद पुनर्वसु आता है। पुनर्वसु का मतलब फिर से बसना, यानी वापसी, सुधार और हीलिंग। जहाँ कल कन्फ्यूजन था वहाँ आज क्लैरिटी आएगी। जहाँ मन कल भारी था वहाँ आज हल्कापन महसूस हो सकता है। और ख़ास बात, आज आपकी राशि का टैरो कार्ड यह दिखा रहा है कि यह हीलिंग आपके जीवन में कैसे अनफोल्ड होगी। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए आज क्या बदलने वाला है। सबसे पहले मैं मेष राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मेष राशि के जातकों के लिए जो कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया है। मेष राशि के लिए द फूल का कार्ड आया है। मेष राशि के लिए चंद्रमा आज चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव का स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और उनका नक्षत्र जिसमें वो संचरण कर रहे हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र है। कल की बेचैनी के बाद आज मन थोड़ा स्थिर होगा और कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी बात केवल अपने तरीके से और बेहतर तरीके से भी कह पाएंगे और जो कन्फ्यूजन था वह धीरे धीरे साफ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वही टैरो कार्ड के माध्यम से जो कार्ड निकला है द फूल, वो फूल दिखाता है कि आप फ्रेश शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं और लव लाइफ में पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग को पीछे छोड़कर हल्के मन से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सिंगल हैं तो नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। फैमिली में भी आप पहले से ज़्यादा पॉजिटिव और खुलकर बात करने वाले रहेंगे। इसके अलावा दिन भर एक हल्की खुशी, एक हल्की एक्साइटमेंट रहेगी, जैसे कुछ अच्छा शुरू होने वाला है। आज का उपाय है सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें। रंग हल्का पीला और समय जो है वो 9:30 से 11 बजे। आप चाहें तो सूर्य नमस्कार मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और चाहें तो 9:30 बजे भी आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए जो कार्ड आया है वो जस्टिस का कार्ड आ रहा है। वहीं चंद्रमा वृषभ राशि के तीसरे भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो आपकी सोच और वाणी को संतुलन बना रहे हैं, संतुलित बना रहे हैं। जहाँ पहले इम्पल्सिव बोल रहे थे, बिना सोचे समझे बोल रहे थे, वहीं आप आज सोच समझ के बात करते हुए दिखेंगे। और सोच समझ के तो बातें हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन आपका आज नज़रिया ये रहेगा। वहीं जस्टिस का कार्ड बताता है कि आज बैलेंस और फेयरनेस का दिन है आपके जीवन में। लव लाइफ में आप कोई भी इश्यू चल रहा है, जो जैसे पिछले आद्रा नक्षत्र में कोई कन्फ्यूजन आई थी, तो उसमें कुछ क्लियर तरीके से समझेंगे और सही निर्णय लेंगे। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बढ़ेगी। फैमिली में भी जब आप किसी वाद विवाद को सुलझाने में कोशिश करेंगे, वाद विवाद को समझाने के लिए, तो उसमें आप कुछ स्पेशल भूमिका में और मैच्योर भूमिका में निभाते हुए दिखाई देते हैं। दिन भर आपको लगेगा कि चीज़ें धीरे धीरे सही डायरेक्शन में जा रही हैं। आज का उपाय है किसी को सच्चे दिल से धन्यवाद दें, जिसने भी आपका कोई काम किया है या कोई किसी का भी काम कर रहा है जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं, उसको तहे दिल से धन्यवाद दें। और आज का रंग क्रीम है और समय जो है 1 बजे से लेके 2:30 के बीच में आपका अच्छा समय है। इस बीच आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, कोई डिसीजन भी ले सकते हैं, जीवन का कोई अहम फैसला के साथ साथ कहीं मीटिंग के लिए जाना है और आपका काम नहीं हो रहा है,
तो ये समय जो मैंने बताया है वो वृष राशि के लिए इस समय में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मिथुन राशि के लिए बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ कप्स का आया है। आज चंद्रमा मिथुन राशि के जातकों के कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होकर के लग्न में पुनर्वसु नक्षत्र में संचलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने इमोशन को समझते हुए अब खुद के लिए सही डिसीजन लेने की तरफ बढ़ेंगे। और पुनर्वसु का मतलब बार बार एक ही चीज़ को करना, एक और अच्छे लेवल पर ले जाते हुए करना, वही आज का पैटर्न बनने वाला है। वहीं 8 ऑफ कप्स दिखाता है कि आप इमोशनली कुछ पीछे छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं। और लव लाइफ में अगर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रहा है तो अब आप उससे दूरी बनाते हुए दिखाई देंगे। रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी और क्या रखना है और क्या छोड़ना है इसकी समझ आपको आज आएगी। फैमिली में भी आप अपने मेंटल पीस को प्राथमिकता देंगे। दिन भर एक मैच्योरिटी महसूस करेंगे, जैसे आप खुद को समझने लगे हैं। वहीं उपाय की बात की जाए तो आज का उपाय है पानी में फूल डालकर बहाएं और पीले रंग का फूल बहाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हरा रंग है आपका शुभ रंग आज का, और 5 से 6:30 बजे का शाम को आपका जो शुभ समय है वो दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए जो काफ़ी सौम्य और इमोशनल होते हैं, और उनके लिए कोई भी कड़ी बात या ठोस बात अगर उनके दिल को चुभ गया तो वो सही नहीं महसूस करते, टूटे हुए से महसूस करते हैं। तो कर्क राशि के लिए जो कार्ड आया है वो द हेरोफेंट का कार्ड आया है। हेरोफेंट जो है वो कर्क बताता है कि आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में आज लगे रहेंगे, किसी से आपकी बात हो सकती है। वहीं कर्क राशि के लिए चंद्रमा लग्न का स्वामी होकर के 12वें भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मन अब धीरे धीरे शांत होगा और स्पिरिचुअल सोच बढ़ेगी। साथ में खर्चे का और हॉस्पिटल के योग भी बन रहे हैं, तो हो सकता है कि हॉस्पिटल जाना पड़े या कुछ खर्च करना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि मेडिटेट करने का मन करे। वही हेरोफेंट कार्ड जो है वो दिखाता है कि आप गाइडेंस और स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लव लाइफ में रिलेशनशिप को सही दिशा देने की सोच आ सकती है। फैमिली में बड़ों की बात मानने या उनसे सलाह लेने का मन करेगा, और उससे सलाह लेंगे भी आप। दिन भर आप थोड़ा ग्राउंडेड और बैलेंस महसूस करेंगे, और जैसे सही रास्ता मिल गया हो ऐसा संतोष रहेगा। आज का उपाय है गुरु मंत्र ओम गुरुवे नमः का जाप करें और सफ़ेद रंग के वस्त्र आज धारण करें। आज का शुभ समय है 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक। अब सिंह राशि के जातकों के लिए जो कार्ड आया है वो 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। वहीं चंद्रमा सिंह राशि के जातकों के कुंडली में 12वें भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव पुनर्वसु में गोचर कर रहे हैं। हीलिंग शुरू होगी। जो भी कल दिल टूटा था या बुरा लगा था या कुछ परेशान हुए तो उसकी हीलिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पहले दर्द को समझना पड़ेगा और उसके कोर लेवल में जाना पड़ेगा। 3 ऑफ सॉर्ड दिखाता है कि लव लाइफ में कोई इमोशनल हर्ट सामने आ सकता है, लेकिन अब आप उसे समझकर हील करेंगे। रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी और कहाँ दर्द था ये आपको खोजना है और उस पर काम भी करना है ताकि आपकी हीलिंग हो सके। इसके अलावा फैमिली में भी कोई पुरानी बातें, भूली बिछड़ी यादें सामने आ सकती हैं, जिससे अब सुलझाने का समय है। आज का दिन के अंत तक हल्कापन महसूस होगा और मेंटली पीस भी सामने आएगा। उपाय है गुलाब मंदिर में चढ़ाएं, और शिव मंदिर अगर है शिव मंदिर में चढ़ाते हैं तो और भी अच्छा है। आज का शुभ रंग गुलाबी और समय 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। अब कन्या राशि के जातकों के लिए जो कार्ड आया है वो 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। कन्या राशि के लिए चंद्रमा 11वें भाव का स्वामी होकर के
10वें भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, जो आज गेन्स और स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। आज कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से कुछ गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं मित्रों से आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कहीं घूमना फिरना हो सकता है। मन को खुश करने के लिए आप दोस्तों के साथ समय भी बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं करियर में स्टेबिलिटी आ रही है। अभी तक आप जो परेशान हो रहे थे, जो एफर्ट डाल रहे थे, उस काम में स्टेबिलिटी भी होती हुई दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वाइंड सेलिब्रेशन का भी संकेत दे रहा है। लव लाइफ में स्टेबिलिटी और खुशी का अनुभव होगा, और रिलेशनशिप में बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत होगी। स्टेबिलिटी का कार्ड है ये 4 नंबर। तो आपके लव लाइफ में आज के दिन आपको मेंटली बहुत स्टेबल फील होगा। फैमिली में भी खुशियों का माहौल रहेगा, और दिन भर आप सिक्योर और सेटल्ड महसूस करेंगे। वहीं रंग की बात की जाए तो आज का रंग जो है वो नारंगी है, और आज का उपाय जो है वो आप अपने घर में घी का दीपक जला सकते हैं। समय है 4 से 5:30 बजे के बीच में। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब एस ऑफ वैंड का कार्ड आया है तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए चंद्रमा आज 10वें भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में दिखाई दे रहे हैं, संचरण कर रहे हैं। यह नई दिशा और इंस्पिरेशन को भी लाएंगे। इसके अलावा आज पिता का साथ मिल सकता है, भाग्य का साथ मिल सकता है, और लंबी दूरी की यात्रा भी आज संभव हो सकती है। आज किसी धर्म स्थान या मंदिर में भी जाने का मन कर सकता है, और आप जाएंगे भी। वही एस ऑफ वॉन्ड बताता है कि जीवन में नई शुरुआत का संकेत भी आ रहा है। लव लाइफ में स्पार्क आएगा, जो अभी तक थोड़ी सी कल मलिनता दिख रही थी। कोई कन्फ्यूजन जो कल था, प्रॉब्लम दे रहा था और आपको तोड़ रहा था, उसमें धीरे धीरे स्पार्क आ रहा है, और रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली में भी नई एनर्जी आएगी। दिन भर आपको लगेगा कि कुछ नया शुरू करने का यही सही समय है। और आज का अगर उपाय किया जाए तो मॉर्निंग में सूरज को जल दीजिए। अगर उसमें मिर्ची के 8 दाने डाल के डालते हैं तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। मिर्च का दाना, रेड मिर्च का बीज डाल के करें तो शुभ समय 11 से 12:30, मतलब 1.5 घंटे का टाइम जो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आप कोई भी स्पेशल डिसीजन ले सकते हैं, कहीं मिलने जा सकते हैं। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड आया है द एम्परर का। तो वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा 9वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कंट्रोल और स्टेबिलिटी को वापस लाते हैं। अचानक से कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलता हुआ आज दिखेगा आपको। पिता के लिए थोड़ा सा आज कठिन दिन हो सकता है। अचानक से कुछ न कुछ शारीरिक परेशानी आती हुई दिखाई देती है। आज आप रिसर्च की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, चीज़ों को बारीकी से देखेंगे, और सेवा या डीप मेडिटेशन के क्षेत्र में भी आज आप जाते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है आज पूजा करने का गहराई से मन करे। उपाय, अब टैरो कार्ड की बात करते हैं। एम्परर की ऊर्जा जो है वो आपको सिचुएशन में कंट्रोल लेने के लिए बताता है। लव लाइफ में डोमिनेंस ज़्यादा रहेगा आपका, लेकिन डोमिनेंस होने के बावजूद इसमें क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। फैमिली में आप डिसीजन मेकर बन सकते हैं, और फैमिली आपको अप्रिशिएट भी करेगी। दिन भर आप स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फील करेंगे। आज का रंग है मरून, और किसी बड़े का आशीर्वाद लें, किसी बड़े बुजुर्ग का, घर में भी हो या बाहर हो, कहीं भी आप किसी बड़े का आशीर्वाद लीजिए। और शुभ समय है आज का 2:30 से 4 बजे तक। अब धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि बहुत इम्पोर्टेंट है। धनु राशि भाग्य की राशि है। तो उनके कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। धनु राशि के लिए चंद्रमा जो है वो 8वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में पुनर्वसु में है, और रिलेशनशिप में हीलिंग भी आती हुई दिखाई दे रही है। और आज खुशियाँ आपके दरवाजे पर आएगी, मन संतुष्ट रहेगा,
और कुछ न कुछ इनोवेटिव काम करने का भी मन करेगा। ऑल ओवर ऊर्जा आज आपकी सही दिखाई दे रही है। काफ़ी स्टेबिलिटी से और इमोशन काफ़ी आपके जीवन में आज दिखाई देगा। आप दिमाग के बजाय दिल से सोचोगे। अब किंग ऑफ कप्स का बात कर लिया जाए तो ये कप जो है, किंग ऑफ कप जो है वो इमोशनल बैलेंस को दिखाता है। लव लाइफ में मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। जो कल आपके लाइफ में थोड़ा सा, लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में जो ऊपर नीचे दिख रहा था, फ्लैक्चुएट कर रहा था, उसमें आज स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है और कामनेस भी दिखाई दे रहा है। एंड अंडरस्टैंडिंग तो मैंने पहले ही बता दिया है कि बढ़ेगी। रिलेशनशिप में आप काम रहेंगे और फैमिली में भी इमोशनल सपोर्ट मिलेगा भी और देंगे भी, दोनों ही बातें हैं। तो फैमिली वाले आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे और दिल्ली कनेक्शन आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है फैमिली वालों से। आज का उपाय, पानी का दान करें और हल्का नीला कलर धारण कर सकते हैं। रुमाल, मोजा कुछ भी हो सकता है। समय 9:30 से 11 बजे सुबह का है। और अब मकर राशि के लिए बात करते हैं। मकर राशि ऐसे भी वर्कोहलिक राशि है, टफ राशि है और शनि की राशि है, तो थोड़ा सा तो स्ट्रगल मुझे दिखता है। लेकिन बावजूद इसके मकर राशि के लिए चंद्रमा सप्तम का स्वामी होकर के षष्ठ में पुनर्वसु में आज संचरण कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके फैमिली लाइफ में और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए या वैचारिक मतभेद आए, लेकिन फिर भी आप अपने सूझबूझ से क्लैरिटी लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज आपका फंसा हुआ पैसा भी वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं पैसे फंसे हैं तो अगर आप दिल से इनिशिएट करेंगे उसको लाने के लिए, तो वो भी पैसा मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्लैरिटी तो आएगी, लेकिन ट्रूथ जो आउटकम होगा, जो क्लैरिटी के लिए जो रास्ता बनेगा, वो थोड़ा सा कठोर हो सकता है। ऐसे भी शनि है तो कठोरता तो दिखता ही है। वहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो है वो साफ सोच और सही दिखने की जो एनर्जी को दिखा रहा है। लव लाइफ में आप सीधे बात करेंगे, दिल से बात करेंगे, कोई घुमावदार मरीचिका वाली बातें नहीं होंगी। रिलेशनशिप में भी धीरे धीरे क्लैरिटी मुझे शाम तक दिखाई दे रही है। फैमिली में भी आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे और वही फैमिली वाले आपके मेहनत को थोड़ा सा अप्रिसिएट करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं सफ़ेद थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस भी दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा पानी है और शनि कालापन, नीलापन, तो आप थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं आज के दिन। और वहीं अगर उपाय की बात की जाए तो शिवलिंग पर सफ़ेद फूल अर्पित करें। और आज का फेवरेट कलर, आज का जो इम्पोर्टेंट कलर है जो आपके भाग्य का वृद्धि कर रहा है, वो ग्रे कलर है और समय 3 से 4:30 बजे के बीच का है। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए जो कार्ड आया है वो टेम्परेंस का कार्ड आया है। कुंभ राशि के लिए चंद्रमा षष्ठ भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो आज आपका पढ़ने लिखने का मन कर सकता है। मौज मस्ती के लिए आप आज का दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों से बात हो सकती है, उनसे बात करके खुशियाँ भी मिल सकती है। मन के लायक दोस्तों से बातें सुनने को मिल सकती है, जिससे कहीं ना कहीं आपको तसल्ली हुई भी दिखाई देता है होता हुआ। बैलेंस और हीलिंग दोनों ही इमोशन में आएगा। कहीं कोई दिल में चोट लगी है, कहीं कोई टूटा फूटा दिल है, या फिर कहीं हर्ट हुए हैं फैमिली से या ऑफिस में या कहीं भी, तो उसमें भी मुझे कुछ हीलिंग दिखाई दे रही है। बस पेशेंस रखें। कोई भी काम में आज जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, रूटीन में रहें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। पेशेंस रखेंगे तो आउटकम मुझे काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही टेम्परेंस कार्ड जो है वो दिखाता है कि आप धीरे धीरे बैलेंस में आ रहे हैं। लव लाइफ में भी समझदारी धीरे धीरे आ रही है आपको आज। फैमिली में हार्मोनी भी आएगी, दिन भर शांति महसूस होगी और आप अपने काम में
और पैसे में और इमोशन में बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी न किसी की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी न किसी को कुछ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उपाय की बात की जाए तो जल में थोड़ा सा शहद मिला करके सूर्य को जल दे सकते हैं, या फिर किसी को अर्पित कर सकते हैं। कहने का मतलब कि शहद का शरबत बना के आप किसी को दे सकते हैं। आज का रंग है आपका आसमानी, आसमानी कलर का कोई भी कपड़ा आप अपने पास रख सकते हैं। वो मोजा के रूप में हो, रुमाल के रूप में हो, शर्ट के रूप में हो, साड़ी के रूप में हो, किसी न किसी तरह आपके बॉडी को टच करते रहना चाहिए। हल्का आसमानी रंग का जो कपड़ा है। और समय है 1 से 2 बजे के बीच में, ये फॉर्चूना टाइम है। इस समय में अगर आप कुछ डोनेशन भी करते हैं तो वो मल्टीपल फल आपको देगा, उसका जो पुण्य है वो मल्टीपल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि के लिए आया है कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स का। और वहीं चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा मीन राशि के पंचम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। आज पूरा दिन घर की बातें होंगी, घर में रहने का मन करेगा, घर में ही शांति मिलती हुई दिखाई देती है, और इमोशन में मूवमेंट होगा। थोड़ा सा सोच थोड़ा सा बढ़ेगी, पॉजिटिव बढ़ेगी, नेगेटिव नहीं। और जो भी सोच है, जो कहीं कोई बात फंसी हुई है, उसमें मुझे कुछ क्लैरिटी भी दिखाई दे रहा है। क्लैरिटी आएगी आपके लाइफ में। आज बड़ी तेज़ी से कोई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो करियर